नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे लेवल की चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके जीके के सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। अगला प्रश्न देखते हैं, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर J.K. मेहता। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? तो जिसे हम देखते हैं सूर्य का आमुख जो दिखाई पड़ता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा निकलती है जो अरब सागर में जाके गिरती है, और यहाँ से सोन निकलती है। सोन नदी जो पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोन नदी। अगला प्रश्न, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हवा में ऑक्सीजन अगर 15% से कम हो जाती है तो आग नहीं जल पाती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये था मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए इसने नेपोलियन से सहयोग मांगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो ये जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो लाल प्रकाश में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन है प्रोफेसर JB से का। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी की अध्यक्ष से विवाहित थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके पति JB कृपलानी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है धन्यवाद। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 की जंग हुई थी वो हाजी पीर की जंग भी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, और इन्होंने एक महायान संप्रदाय की स्थापना की थी जो बौद्ध में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? जो ये अकबर था ना, ये निरक्षर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है?
तो अपना राष्ट्रगान नेपाल ने बदल दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग-ए-आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो कांच के गिलास एक दूसरे में, एक के अंदर एक दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो थॉमस रो सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये विदेशी यात्री थे और कैप्टन हॉकिंस राज दरबार में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन, बेतवा और चंबल यमुना से मिलती हैं, लेकिन जो ये सोन नदी है, ये पटना के समीप गंगा जी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह जो सूरी वंश का संस्थापक था, इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका क्या अर्थ है? कैवल्य है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द के जनक हैं कैश्मीर फंक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था बदायूनी ने। बदायूनी। ऑप्शन नंबर सी। अबुल फजल अकबरनामा लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और ये हम्पी में है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। पुरानी न्यूज है। ये 34 नंबर प्रश्न हम लोग स्किप करेंगे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? तो ये अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा की रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 21 को छोड़ देते हैं। इस समय करंट की देखते हैं। 102वें नंबर पे भारत है। 102। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है गरुड़। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।